नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों को मैं रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित उन सारे प्रश्नों को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ऐसे प्रश्न बार बार परेशान करने का कार्य करते हैं। इसलिए मैंने आज रॉबर्ट क्लाइव से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को जो है एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं। आप लोग देखिएगा और देखने के बाद यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करने का कार्य कीजिएगा प्यारे साथियों। और जो बच्चे अभी चैनल को नए हैं वो चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम समय को ना गवाते हुए रॉबर्ट क्लाइव से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव, जी हां, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है प्लासी के युद्ध को जीत लेता है, जिससे ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना देती है। जी हां, और गवर्नर बना करके उसको 2 बार ये गवर्नर के पद पे कार्य किया है प्यारे साथियों। एक बार काम किया है 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक और बीच में हालवेल आया। फिर उसके बाद ये पुनः आया 1765 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा है। और इसके समय की, जी हां, रॉबर्ट क्लाइव के समय जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। और मैंने एकदम साइड में आप देखिए लिखा है, दीवानी की प्राप्ति रॉबर्ट क्लाइव के समय होती है, श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के समय होता है और द्वैध शासन व्यवस्था लागू करता है रॉबर्ट क्लाइव। इन तीनों पॉइंट को मेरे प्यारे साथियों एकदम थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि यहां से यदि प्रश्न बनता है तो उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दो। तो चलिए प्यारे साथियों, हम दीवानी की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं कि दीवानी की प्राप्ति क्या है। जी हां, दीवानी की प्राप्ति की बात करें तो प्यारे साथियों 1765 ईस्वी में, जी हां, 12 अगस्त 1765 ईस्वी की बात है। कब है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी की बात है। 1765 ईस्वी में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। जी हां प्यारे साथियों, क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। इस संधि के तहत मुगल सम्राट, जी हां, इस संधि के तहत मुगल सम्राट, जी हां, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। जी हां, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। किसे प्राप्त हो जाता है? कंपनी का। और ये बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? तो प्यारे साथियों रॉबर्ट क्लाइव की देन है। जी हां, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही, याद रखना, इलाहाबाद में 2 संधियां होती है। एक होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है और दूसरी जो संधि होती है 12/4/16, 16 अगस्त 1765 को। इसका मतलब कि 3-4 दिन के अंदर 2 संधियां होती है प्यारे साथियों। इन संधियों के बारे में आप जानिएगा और डिटेल से समझिएगा कि आखिर बंगाल, बिहार की उड़ीसा और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 12 अगस्त 1765 की होती है। और प्यारे साथियों, इसमें दूसरा जो व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था का मतलब यह है कि श्वेत विद्रोह की ओर चलते हैं। जी हां, ये वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन प्यारे साथियों एग्जाम की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके एग्जाम को परेशान करने वाले यहां से जो तथ्य बनते हैं उन सारे तथ्यों को मैंने इसमें समाहित कर दिया है, ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न आए तो आप उसकी खोपड़ी को एक एक करके आग लगा दो। तो प्यारे साथियों आप देखेंगे, हम देखेंगे श्वेत विद्रोह के बारे में देखेंगे। जी हां, श्वेत विद्रोह क्या है? श्वेत विद्रोह कब लागू किया गया था? किसके शासन हुआ है? इसको देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे?
श्वेत विद्रोह के बारे में देखेंगे। जी हाँ, श्वेत विद्रोह के बारे में देखेंगे। आखिर श्वेत विद्रोह कब हुआ था प्यारे साथियों, तो इसके बाद देखेंगे। श्वेत विद्रोह 1766 ईस्वी में, जी हाँ 1766 ईस्वी में हुआ था श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह है क्या, तो याद रखना, सैनिकों को मिलने वाला, जी हाँ सैनिकों को मिलने वाला दोहरा वेतन भत्ता, सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता को बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिकों को मिलने वाला जो दोहरा भत्ता था उसको क्या कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव आकर के उसको जो है बंद कर दिया। और प्यारे साथियों तब क्या हुआ, तब वहां के अधिकारियों ने क्या कर दिया, श्वेत विद्रोह लागू कर दिया। श्वेत विद्रोह यानी कि कई अधिकारियों ने मिलकर के, कई क्षेत्र के अधिकारियों ने मिलकर कौन सा विद्रोह कर दिया, श्वेत विद्रोह कर दिया। आखिर दोहरा शासन भत्ता है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना ये भत्ता उन सैनिकों को दिया जाता था, जी हाँ ये भत्ता उन सैनिकों को दिया जाता था, उन सैनिकों को दिया जाता था जो सैनिक बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जी हाँ बाहर कार्य करते थे, सिर्फ उनको दोहरा जो है वेतन भत्ता दिया जाता था। बाकी जितने भी उस क्षेत्र में कार्य करते थे उन सारे का दोहरा जो याद रखना पैसा वेतन है, उन वेतन भत्ते को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया प्यारे साथियों, बंद कर दिया। और दिया किसको जाता था, जो बंगाल क्षेत्र और बिहार के क्षेत्र से बाहर ड्यूटी करते थे, इन क्षेत्रों के बाहर जो जाने का कार्य करते थे उन सैनिकों को ही सिर्फ दोहरा वेतन भत्ता दिया जाता था। और जो उस क्षेत्र में कार्य करते थे रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब यह है प्यारे साथियों, जो जिनको नहीं मिल रहा था दोहरा वेतन भत्ता, उन सारे पदाधिकारियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह कब हुआ है प्यारे साथियों, 1766 ईस्वी में। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों, ताकि यहां से प्रश्न बने तो उसको एक एक करके आप जो है उड़ाने का कार्य करें। आप देखेंगे इसके आगे लास्ट पॉइंट पर चलेंगे और देखेंगे द्वैध शासन व्यवस्था है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। तो देखेंगे द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था की बात करें तो प्यारे साथियों द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था, तो याद रखना द्वैध शासन व्यवस्था 1765 ईस्वी में। जी हाँ 1765 ईस्वी में किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और आखिर है क्या, मैं इसके बारे में पढ़ाने का मतलब यह है साथियों कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से जानने का प्रयास है और आप लोगों को 100% बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर द्वैध शासन व्यवस्था है क्या, इसको लागू किसने किया, इसको समाप्त किसने किया और ये है क्या, एक बारे में पूरा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ये समझिए द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया है, तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया है। और कहां पर लागू किया है द्वैध शासन व्यवस्था, बंगाल क्षेत्र में। कहां पर, बंगाल क्षेत्र में लागू किया है, बंगाल क्षेत्र। इस सारे पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे प्यारे साथियों, ताकि यहां से प्रश्न बने तो उसकी खोपड़ी को आप लोग आग लगा दो। जी हां, अब देखेंगे दोहरा शासन व्यवस्था है क्या, द्वैध शासन व्यवस्था है क्या। द्वैध शासन व्यवस्था की बात करें प्यारे साथियों तो द्वैध शासन व्यवस्था को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखना इसमें होता यूं है कि शासन व्यवस्था थी जो बंगाल में, उसको दो भाग में बांट दिया जाता है। इसमें बांट दिया जाता है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है
कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। और 2 का मतलब क्या है प्यारे साथियों? तो याद रखना, एक दीवानी की बात करते हैं, दीवानी, और इधर मान लिया जाए फौजदारी, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा, फौजदारी। तो ये देखिए, ये 2 व्यवस्था थी, एक क्या था दीवानी और एक क्या था फौजदारी। दीवानी का मतलब ये है प्यारे साथियों कि राजस्व व्यवस्था। जी हाँ, राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व व्यवस्था यानी कर व्यवस्था, जो जमीन से कर लगाए जाते थे, वसूले जाते थे, उसको कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी देखने का कार्य करती थी। और जो फौजदारी, लड़ाई झगड़ा की बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब फौजदारी, लड़ाई झगड़ा को देखने का कार्य बंगाल का नवाब करता था। कौन करता था? बंगाल का नवाब करता था प्यारे साथियों। तो इसका मतलब यह हो गया कि झगड़ा जो करेगा वो बंगाल का नवाब करेगा, और माला माल कौन रखेगा? तो याद रखना, ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोगों से कर वसूल करके अपने पास रखेगी। और झगड़ा कौन करेगा? झगड़ा यहाँ का लोग जिसको नियुक्त किया है, याद रखना, वो यहाँ पर झगड़ा, लफड़ा, ये सब देखने का कार्य करेगा। और ये क्या करेगा? याद रखना, ये अपने पास जो है माल को एकत्रित करेगा, भू राजस्व व्यवस्था से जो आने वाले पैसे थे उसको अपने पास रखेगा, और लड़ाई झगड़ा को नवाब देखेगा। और इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा गया है प्यारे साथियों? द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया है। द्वैत शासन व्यवस्था तो याद रखना 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और इसकी समाप्ति को भी देख लेंगे प्यारे साथियों। इसकी समाप्ति की बात करें तो याद रखना, द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति 1772 ईस्वी में। जी हाँ, 1772 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने इसको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और वारेन हेस्टिंग जब 1772 ईस्वी में आता है तो द्वैत शासन व्यवस्था को भारत से समाप्त कर देता है। और याद रखना प्यारे साथियों, जब यहां पर वारेन हेस्टिंग का नाम आ ही गया है तो मैं वारेन हेस्टिंग के बारे में 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। या भारत के अंदर क्या था? न्यायिक सेवा का जनक था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जनक कौन है प्यारे साथियों? वारेन हेस्टिंग है। और इसने भारत से क्या समाप्त कर दिया है? द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।